Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and there is a big and important update for those who are going to fill the application of BHU PhD application form. तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है BHU के फॉर्म भरने में कि उनके डिपार्टमेंट की सीट्स ज़ीरो हैं, तो क्या वो फॉर्म भरें? तो डेफिनेटली किसी से भी आप पूछेंगे तो वो मना कर देगा। मेरे से ही पूछे होंगे आप लोग, तो मैंने भी मना किया होगा कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। लॉ फैकल्टी, मेडिसिन फैकल्टी, उसके बाद आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर के अंदर, वेटनरी के अंदर, लॉ के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सीट ज़ीरो मेंशन है। मेडिसिन में तो काफ़ी डिपार्टमेंट में सीट ज़ीरो मेंशन है, कुछ आयुर्वेदा के डिपार्टमेंट हैं। तो अगर आप उस डिपार्टमेंट से हैं जिसमें सीट ज़ीरो है, देन व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी। देखिए, सीट ज़ीरो का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं। सीट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि उनके जब डिपार्टमेंट से डीआरसी मीटिंग होके गई होगी तो यूनिवर्सिटी विल आस्क द डिपार्टमेंट कि वेदर यू वांट टू टेक अनदर पीएचडी स्टूडेंट इन नेक्स्ट सेशन और नॉट। तो व्हाट जनरली हैपन कि वहाँ डीआरसी मीटिंग होती है और सबसे पूछा जाता है बट कि आपको कितनी सीट्स ले सकते हैं। सो सारे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर उस चीज़ को फाइनलाइज कर देते हैं और यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है कि हम टोटल 1 या 2 स्टूडेंट ले लेंगे, तो वो डिस्प्ले हो जाता है। सो कई बार क्या होता है कि डीआरसी मीटिंग नहीं हो पाती है और कई बार क्या होता है, सीट तो ज़ीरो चली जाती है बट वहाँ पर सीट वैकेंट होती है। अब आप बोलेंगे सीट जब ज़ीरो है तो कैसे वैकेंट मतलब ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है लास्ट 2 महीने में कुछ पीएचडी एडमिशन्स हो गए हों, पीएचडी सबमिशंस हो गए हों। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है विड्रॉ ले लिए हों, कुछ स्टूडेंट हो सकता है ट्रांसफ़र कर दिए हों। तो उन लोगों का जो अपडेट है वो यूनिवर्सिटी तक नहीं गया, मगर वहाँ पर सीट वैकेंट थी। तो अगर वहाँ पे सीट वैकेंट है और प्रॉस्पेक्टस में नहीं आ पाया, सो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप हुआ और रीसेंट अपडेट नहीं है। तो अब स्ट्रैटेजी आप